तो दोस्तों आज हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजों के बारे में इन तीनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप सीख जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहले ही क्वेश्चन की बारी करते हैं। क्या है, पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना सीखते हैं। क्या है, पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, x बटे x पावर b और क्या है x की पावर c। इसके पावर में क्या है b प्लस सी। तो आपका क्या पहला ही कॉन्सेप्ट सीखी, जैसे a की पावर m और a की पावर n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या है, आप इसे a मान लीजिए, a की पावर क्या m और n, इसको आप तोड़ दीजिए। क्या पहले ही पोर्शन को तोड़ दीजिए। पहला ही पोर्शन क्या है x की पावर b और क्या है x की पावर c। इसके बटन क्या है, जो b प्लस सी है, इसकी पावर क्या आप b लिख लीजिए और दूसरे में क्या गुणा करना है और x की पावर b बटे x की पावर c की पावर आप क्या लिख देना है, c लिख देना है। ये रहा पहला पोर्शन हमने सॉल्व किया। अब बात करते हैं दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन भी इसी तरीके से करेंगे। दूसरे पोर्शन में क्या है x की पावर c बटे x की पावर a की घात क्या है c प्लस ए। तो पावर में क्या पहला c बन जाएगा, गुणा क्या आ जाएगा दोस्तों x की पावर c और x की पावर a। अब क्या आ जाएगा, पावर में a आ जाएगा। अब फिर गुणे लगाएंगे। अब इस तीसरे वाले पोर्शन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तीसरा पोर्शन क्या है, x की पावर a और x की पावर b की पहले की पावर क्या लिखेंगे b, फिर गुणे में जाएगा x की पावर a और x की पावर b। मल्टीपल में क्या है दोस्तों b। ये हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको अब ये चीजें क्या है, गुणा में पावर क्या है दोस्तों, गुणे में है। सभी पावर की क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। अब पावर को क्या करना है, गुणा। क्या हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर, क्या आ जाएगा x की पावर b स्क्वायर और बटे में क्या आएगा x की पावर bc, क्या आएगा x की पावर bc। ये हो गया। अब इसको तोड़ते हैं दोस्तों। अब इसको तोड़ेंगे क्या आएगा x की पावर bc बटे x की पावर c स्क्वायर। ये चीजें क्लियर है। अब अगला पोर्शन तोड़ते हैं, x की पावर c स्क्वायर बटे x की पावर ac। क्या है ये वाला, अब x की पावर ac बटे x की पावर a स्क्वायर। ये हो गया। अब नीचे वाले की बात करते हैं। ये हो गया x की पावर a स्क्वायर बटे x की पावर ab। अब इसको तोड़ते हैं, क्या है x की पावर ab बटे x की पावर b स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, काट पीट देना है जहां से कटे। तो x की पावर b स्क्वायर ये है और x की पावर b स्क्वायर ये है। ऊपर हर है, नीचे क्या है, ऊपर हर है नीचे हर है, समान है, कट गया। अब ये क्या है x की पावर a स्क्वायर, क्या है x की पावर a स्क्वायर कहाँ है, ये अंश में है और ये हर में है, ये गया। अब x की पावर ab कहाँ देखते हैं, x की पावर ab, x की पावर ab ये गया। ठीक, अब x की पावर bc, अब x की पावर bc कहाँ पे है, ये रहा। अभी x की पावर c स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर ये गया। अभी x की पावर ac, x की पावर ac ये गया। तो कितना आपका आंसर निकल के आया, 1 आ गया। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब आपके विकल्प में जो मिले दोस्तों वो चीजें टिक कर लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। पहला आंसर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला चीज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए तब तक, बाकी मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कोई टीचर हूं नहीं, क्या साफ सी बात है, मैं कोई टीचर हूं नहीं, मैं भी एक स्टूडेंट हूं आप ही की तरह। क्या 64 की पावर 64 बटे 25 की पावर क्या है 3 बटे 2। 64 की पावर 3 बटे 2 और किसी भी संख्या जैसे a की पावर क्या है दोस्तों 1 बटे 2 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर रूट में। इतने को हम रूट में लिख सकते हैं। जैसे जैसे दे दे 25 को क्या 25 की पावर 1 बटे 2 है। 25 की पावर 1 बटे 2 मतलब 25 क्या है, रूट में है। 25 का रूट कितना निकल गया, 5 आएगा। अब इसको तोड़ना है। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और घात क्या है, गुणा हो जाती है 1 बटे 2। कितना निकल गया, 5 आ गया। अब आप देख सकते हैं पावर जब 1 बटे 2 होता है, पावर में 1 बटे 2, तो वह संख्या किस में होती है, रूट में होती है। और यही चीजें इसमें काम करने वाली है। आपका कितना है 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं और 25 को कितना लिख सकते हैं, 5 बटे में की पावर कितना है, पावर है हमारे 3, पावर है 6 की पावर स्क्वायर में है।
पहले स्क्वायर में है, फिर घात में क्या है 3/2, किसमें है माइनस में है। अब अगला वाला चीज क्या है गुणे में, 2/5 की पावर कितना है दोस्तों 4 है। और ये क्या है भाग में है, ये क्या है भाग में, तो हम भाग ऐसे बटे लगाते हैं, भाग को हम बटे में लिख सकते हैं। अब कितना है ये 5 है, ये मतलब कहने का मतलब 32 में जो चीजें हैं ये बटे में 5 जाएगा, कितना है इसको हम 32 ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज घात में जाती है तो मतलब माइनस को 3/5 हो जाएगा। ठीक, अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम दो बार में कितनी 1 2 3 4 और 5 गुणा कर लीजिए, कितना आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो क्या लिख सकते हैं 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और गुणे में कितना है -3। और क्या है दोस्तों ये रूट में है तो रूट क्या जाता है बटे में दर्शाता है, बटे में दर्शाता मतलब 5 ये हो जाएगा। अब क्या जो पावर कटने लायक है वो चीजें काट दीजिए, इससे ये गया इससे ये गया, कितना आया 8 की पावर 8/5 की पावर कितना है -3, गुणन कितना है 2 की पावर 2/5 की पावर कितना है 4 है। और क्या हो जाएगा 2 की पावर कितना है -3, 2 की पावर कितना है -3। अब माइनस चिन्ह क्या दर्शाएगा कोई चीजें पावर में, जैसे a की पावर -2 है, a की पावर -2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a/a² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई चीज पावर में है तो उस पावर को हम बटे में लगा के लिख सकते हैं, a की पावर -2 है 1/a² लिख सकते हैं। अब इसमें भी वही चीजें कर लेते हैं, इसमें भी हम वही चीजें कर लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 8/5 को 5/8 लिख सकते हैं, 5/8 लिख सकते हैं। अब 3 जो है दोस्तों पावर में है, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं पावर में 3, पावर में 3 लिख दिए। अब क्या है 2/5 पावर कितना है 4, बटे में क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब देखिए 5 3 बार है, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है, तो इसमें क्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम भी ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 की पावर 3 से 5 चला गया, कितना बचा इतना हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व, कितना आएगा दोस्तों ये कितना होगा 2 की पावर कितना है, इसको 2 दूनी 4 मतलब 2 की पावर 3 जाएगा, 3 दूना 6, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ऊपर कितना है 2 की पावर 4 है और नीचे में क्या आएगा दोस्तों 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 होता है। अब क्या होता है बाहर बाहर का गुणा होता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का गुणा होता है और अंदर अंदर का गुणा होता है, कर लीजिए। तब ये करेगा दोस्तों कितना है 2 की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, इतना लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। अब ये 4 से ये पूरा चला गया, ये 4 से ये पूरा चला गया। अब 2 की पावर 3 है, इसे क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 इंटू 5 बटन क्या है 1/2 की पावर 3। अब क्या अंदर अंदर का गुणा होगा बाहर बाहर का गुणा होगा, ये स्क्वायर से ये चला गया, कितना अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 2/5, क्या आ जाएगा दोस्तों 2/5, जो आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ समझ के सॉल्व करेंगे। इतनी गर्मी है तो फैन भी नहीं चलाते, फैन चलाएंगे तो आवाज आएगी घर, फैन मतलब ऑडियो में दिक्कत हो जाएगी। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है, पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके समझ लेते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या है 15x-9 है। अब इसको तोड़ लीजिए, इसको हम तोड़ेंगे क्या आएगा 15 का x/x -9/x, इतना हम लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि दोस्तों क्या है हर समान है, जब हर समान होता है तो चीजें वैसे ही लिख ली जाती हैं। ये माइनस चिन्ह है तो बीच में माइनस आएगा 15-9, 15/x-9 ये हो गया। अब इसी चीज को ऐसे ही तोड़ लेना है सब में, क्या ऐसे ही सब में तोड़ लेना है, हमने तोड़ने का तरीका भी बता दिया, क्या है 15x/x -9/x ये हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, क्या आएगा 15/y y/y -9/y
प्लस 15z/z माइनस 9/z। ठीक, अब x से x गया, ये y से y गया, ये z से z गया। कितना 15, 30, 45 कितना हो गया दोस्तों? ये 45 हो गया। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? ये चीजें क्या है? माइनस में है। सारी चीजें क्या है दोस्तों? माइनस में। हम माइनस क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो 9/x प्लस 9/y प्लस 9/z कितना आ गया? 9/z। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें हमें क्या सॉल्व करना है? इक्वल टू क्या है? 0 दिया है, इक्वल टू 0 दिया है। अब इस पोर्शन को उधर ले जाइए। इस पोर्शन को पूरा माइनस है, जब माइनस चिन्ह उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। प्लस में बन जाएगा तो मतलब ये बराबर आ गया। ये चीजें क्या आ गई? बराबर आ गई। भैया 45 इक्वल टू 9 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 9 से कॉमन लिए, 9 बचे 45। हमें ज्ञात क्या करना था? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 5। और यही चीजें हमें ज्ञात करनी थी। क्या यही चीजें तो हमें ज्ञात करनी थी? जो हमारा आंसर आ गया इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 5, जो आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो आप अपने विकल्प के हिसाब से टिक कर लीजिएगा ऑप्शन में। दोस्तों ये रहे हमारे क्वेश्चन के 3 सेट में 3 तरीके। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं ये चीजें बता दी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्वेश्चन बनता कैसे? इसलिए दोस्तों क्वेश्चन के साथ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है या मेरे पढ़ाने या समझाने या सिखाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, ऐसी शानदार चीजें लाएंगे आपके लिए जो आपको सिखाने में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।